बढ़िया चीज आप लोग को सिखा दे रहा हूँ। पढ़ाने कुछ और आया था, पर पढ़ मैंने क्या बोला, हमारे क्लास की ये विडंबना है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब मैं, लक्षण शास्त्र। तो ये लक्षण शास्त्र है कि भाई जो आया वो पाया। सही है ना? संदीप भैया, ये चार्ट आपको दिख रही है? जी अमित जी। ये एक बिलेनियर की चार्ट है। अच्छा अमित जी। अभी देखो, बिलेनियर के लक्षण क्या है। अभी हम सिर्फ कर्म को देखेंगे, इनके प्रोफेशन को देखेंगे, बाकी कोई चीज पे हम टिप्पा टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। ठीक है अमित जी। ठीक है? जी। सिर्फ प्रोफेशन किसी का कैसे पकड़ोगे आप। और अगर वो बड़ा बना है, अगर वो राइट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, ये तो आप मानते हो। बिल्कुल मत। तो अभी देखो सर, प्रोफेशन का हाउस कौन सा है, अगर मैं बोलूँ आप प्रोफेशन कौन से घर से टेन। देखोगे। टेन। 10th दुखी को। बहुत अच्छा। और इंडिपेंडेंट बिजनेस कहाँ से देखोगे, स्वतंत्र व्यवसाय अगर कर रहा है तो वो, अगर बिजनेस कर रहा है तो कहाँ से देखोगे आप। सेवेंथ सेवन। हाउस। 7th हाउस। सेवन तो पार्टनरशिप के लिए नहीं होता अमित। देखो, पार्टनरशिप भी इंडिपेंडेंट। है, पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बिजनेस भी वहीं से आ रही है। ठीक है अमित जी। ठीक है? छठा घर हम जॉब को देखते हैं। ठीक है अमित जी। तो जब भी बात कैरियर की आ जाए, तो ये तीन घर मेजर रोल करेंगे। क्यों? बंदा कोई जॉब वाला भी तो आ सकता है आपके पास, जी। बिजनेस वाला भी आ सकता है। पर कर्म की बात जब भी करते हैं तो 10वां घर आता है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली में 10वां घर है, शनि जो है कर्माधिपति लॉर्ड है। अभी इसके साथ साथ हम कंजंक्शन को भी समझेंगे, क्योंकि कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। जैसे कल विशाल ने बोला ना कि सर बहुत सारे प्लेनेट हो तो कंजंक्शन समझ में नहीं आ रहा है। जी। अभी देखो आप, कर्म के लिए पहले मेरी नजर इसके 10वें घर पे चली गई। जी अमित जी। 10th हाउस। 10th हाउस में दो प्लेनेट मुझे दिखा, एक है जुपिटर, एक वीनस। एक है वीनस। जी। अभी इतना सा बात देख लो आप कि जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है। इस कुंडली में जुपिटर जो है वो कहाँ का लॉर्ड है, मालिक कहाँ का है, तभी तो उसकी फोर्थ एंड प्रेजेंस उस घर। सेवेंथ का। फोर्थ एंड फोर्थ एंड सेवेंथ हाउस। सेवेंथ का, बहुत अच्छा बोला आपने, 4th एंड 7th का। यानी 7वां घर को लेके ये चल रहा है। लेके चल ठीक रहा है? वीनस, वीनस कौन से घर को लेके चल रहा है। है। वीनस लेके चल रहा है अमित जी। दूसरा घर और आठवां घर, नहीं, सॉरी 9th नौवां घर। घर, नौवां बहुत अच्छा। इसमें कहीं छठा घर नहीं आया। घर। ठीक हाँ है ना? छठा लॉर्ड नहीं है। सिक्स सिक्स का इसमें नहीं आया। नहीं आया। बात आप समझो मेरी बात, बढ़िया से समझना। तो ये आप मान लो कि भाई बंदे के लिए पार्टनरशिप बढ़िया है, क्योंकि भाई 7th हाउस आप ही ने बोला मुंह से। जी। और प्रोफेशन बढ़िया है, जी इंडिपेंडेंट बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, आपके लिए बढ़िया है, मतलब आप बिजनेस करोगे। बिल्कुल। अभी 10th हाउस, जुपिटर 4th का है और 7th का है। जी। चौथा घर बहुत प्रोमिनेंट इसलिए बोला गया है, हर बड़े आदमियों के चार्ट में 4th हाउस बहुत मेजर रोल अदा करते हैं संदीप जी। जी अमित जी। कारण बीइंग इज दैट, अगर किसी नेता की चार्ट आप देखोगे तो चौथे घर का रोल आएगा, क्योंकि चौथा घर को कहा जाता है राज सिंहासन। अच्छा। चौथे घर को क्या कहा जाता है? राज राज सिंहासन। सिंहासन। तो राज सिंहासन में कौन बैठेगा, या तो नेता बैठेंगे या बड़े बिग टाइकून्स बैठेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल अमित जी। एक मजदूर आदमी क्या कैसे बैठेगा, वो तो मजदूरी करने घर से निकलेगा, तैयारी करने निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। 9 to 6 जॉब करनी है। हम्म। तो 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट 7 10 से बैठता है, तो आप समझो कि भाई आराम होता है ना। चौथा घर कंफर्ट का भी है ना, जी अमित जी। कंफर्ट के साथ आराम के साथ तो बड़े लोग ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चौथे घर का रोल इसमें दिख रहा है, नो डाउट। 7th हाउस का रोल मुझे दिख रहा है, जुपिटर जी। बिजनेस के लिए बढ़िया है। वीनस सेकंड लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। जी अमित कभी जी। भी 10th हाउस में सेकंड हाउस का रोल आ जाए, आप हम्म। उसको ये झट से बोल देना कि सर आप फैमिली बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि दूसरे घर परिवार का है ना। जी अमित जी। और अगर फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो फाइनेंस का भी कर सकते हो आप, ओके। क्योंकि दूसरे घर फाइनेंस का भी है। ठीक है।
और यहाँ पे वो दूसरे घर के साथ साथ संदीप भैया वो 9th हाउस का भी लॉर्ड है। बिल्कुल अमित जी। अब आप क्या जोड़ोगे उसमें? पिताजी के साथ। वेरी गुड। अभी आपने बिल्कुल सही बोला कि सर आप पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हो या पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इनकी बिजनेस इनकी फादर की और चलती आ रही फैमिली है। है। समझ गया। यहाँ तो समझ में हमें बिल्कुल आ गया, कोई इसमें तो बिल्कुल। इफ एंड बट है नहीं। ना अमित जी। 2 9 का इन्वॉल्वमेंट 10वें घर में बैठा हुआ है, 4th 7 के साथ, 4th 7 के साथ। हाँ। 10वां घर बढ़िया मुझे चमचमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे अब 10वें लॉर्ड को भी देखना है। क्योंकि कल ही चांदनी ने पूछा से कि सर ये राशि का क्या काम है, ये 10वां लॉर्ड क्या करेगा, प्लेनेट बैठा है तो वो क्या करेगा। तो हम्म, प्लेनेट जो बैठा उसकी तो बात हमने कर ली, पर इसका घर का मालिक वो कहाँ बैठा है? वो 9वें घर में बाकी। वो 9वें घर में बैठा हुआ है। और वो किसके संग बैठा हुआ है सर? अभी सर ये सन के। बैठा हुआ है सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ। वेरी गुड। यानी सूर्य कहाँ का लॉर्ड है? सूर्य है 12वें घर का। बहुत अच्छा। और मून कहाँ का लॉर्ड है? मून है 11वें घर का। 11वें घर का। यानी 10वें घर का संबंध इसके 12वें घर से बन गया। हाँ। कंजंक्शन बन है ना 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का। जी हम। 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का जी। कंजंक्शन है। कंजक्शन। अभी कंजंक्शन पढ़ना है। 10वें घर का मालिक अगर 12वें घर से मिल जाए, अभी क्या बनेगा प्रेडिक्शन? 12वां घर तो लॉस का है। इन्वेस्टमेंट अगर की कुछ। बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा हम्म, तो क्या बोलेंगे? सर तो आपका नुकसान। बिजनेस हमेशा चेंज होता रहेगा। हाँ। क्योंकि 12th हाउस है ना, वो मानेगा नहीं। कुछ ना कुछ या तो चेंज करते रहेंगे बिजनेस, या अगर इन्वेस्टमेंट करता करते रहे रहेगा। तो ठीक रहेंगे। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें 10th हाउस में 12th लॉर्ड अकेला बैठा है, और वो हर 8 साल 7 साल में 9 साल में उसकी बिजनेस बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो 12th हाउस को यूज नहीं कर रहा है। तो वो लॉस भैया करेगा, बिजनेस एक को मिनट, एक बदलेगा। सवाल। हम्म, ये 12th हाउस से चेंज वाला आप कैसे मतलब बोले? 12th हाउस चेंज इसलिए बोले, घर चौथा घर आपका घर है, 4th हाउस। 12वां हम्म। घर फॉरेन है। फॉरेन में जाते क्या बोलते हैं, वहां का हम्म। कल्चर चेंज हो गया, वाणी चेंज हो गई, भाषा चेंज हो हम्म। गई, खान पान चेंज हो गया। ये चेंज का घर है। 12वां घर जेल है ना, अच्छा। जेल में लोग जाके क्या होते हैं? चेंज हो चेंज जाते हैं। होते हैं। हॉस्पिटल में अच्छा। जाने के बाद लोग क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। और लॉस का भी है 12वां घर, हम्म। क्योंकि पहला घर आपका है, 12वां घर व्यय का है, लॉस का है, काल हम्म। पुरुष की। यानी कभी भी 12वें घर का मालिक का संबंध अगर 10th हाउस के साथ बनेगा, तो आप में हम्म। बिजनेस में आप उसको लॉस देखोगे ही देखोगे। लेकिन अच्छा। ये चार्ट हम्म। तो बंदा राइट कर रहा है, बिलेनियर है। अब चिल्फी बताओ कि बिलेनियर कैसे है, इसने क्या यूज कर रखा होगा? मार्स को क्या? नहीं, फिर आप बात यही चीज वीनस। छोड़ दे रही हो। वीनस को। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने शब्दों को मैं यूज कर रहा हूँ। 12th हाउस लॉस का है। 12th हाउस का कंजंक्शन 10th लॉर्ड के संग बना हुआ है, और बंदा प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाए जा रहा है। तो ये क्या यूज कर रहा है? ये फॉरेन 12th हॉस्पिटल। ये 12th हाउस को यूज कर रहा है। समझ में आ गई? यानी हम्म। कहीं ना कहीं इसके बिजनेस में 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। इतनी समझ में आ गई बात संदीप भैया? जी अमित। तो 12th हाउस क्या चीज के लिए है? 12th हाउस फॉरेन का भी है ना। फॉरेन का भी है, चेंज भी है। अभी देखो क्या है कि 4th लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ, ये हमने 10th हाउस में 4th लॉर्ड को देख लिया, जुपिटर। यानी जी। ये बंदा घर के अगल बगल ही व्यवसाय बिजनेस कर रहा होगा, ये तो समझ में आ गई, क्योंकि चौथे घर जी। का संबंध 10वें घर से बन गया। लेकिन 12th हाउस का आ रहा है, तो फॉरेन तो बंदा शिफ्ट नहीं हुआ। तो 12th हाउस का क्या यूज कर रहा है? ये 12th हाउस का एक पोर्शन यूज कर रहा है, जिसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। यानी ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है। समझ गया अमित जी। प्रोमिनेंट है। बिल्कुल है। मेरी प्रेडिक्शन इनको थी, मास्टर स्ट्रोक प्रेडिक्शन थी मेरी, मास्टर स्ट्रोक प्रेडिक्शन जिसको कहते हैं। जो ये खुश हो गए,
और मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि सर जब जब आपके इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके बहुत कम होते हैं हम्म, और डोमेस्टिक मार्केट इनका बड़ा है, ठीक है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 25% होते हैं और 75% इनके डोमेस्टिक मार्केट है। जी। तो मैंने बोला कि सर जब जब फॉरेन मार्केट आपका डिस्टर्ब होगा, आपकी डोमेस्टिक मार्केट हम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, सेल कम हो जाएगी। बोले 100% तुम्हारी डाटा सही है, तुमने कैसे बताया, तुमने क्या मेरे बैलेंस शीट को देखा, कौन बताया आपको ये बात? तो मैंने कहा सर मुझे आपके 12th लॉर्ड ने बताया, बारहवां घर लॉस का है, 12वें घर फॉरेन का है, और 12th लॉर्ड का संबंध जब 10वें घर से बन गया, तो हम्म, 12वां घर अगर डिस्टर्ब होगा तो 10th हाउस डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये मेजर प्रिडिक्शन मैंने उनको दिया था। आपको समझ में आ रहा है जी। मैंने क्यों दिया उनको? समझ गया। अभी क्या है, 10th लॉर्ड का कंजंक्शन 11th लॉर्ड के साथ भी है, यानी विशाल ने बोला जब एक हाउस में तीन चार प्लैनेट बैठ जाते हैं तो समझ में नहीं आती है। अभी ये 11th हाउस क्या चीज की है? Yes. 11th हाउस गेन्स के है, सोशल के है, लाभ का है। 10वें घर का संबंध अगर 11वें घर से हो जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लाभ पक्का है, व्यापार से, एकदम है। प्रोफेशन से लेकिन लाभ। सर बड़े आदमी बड़े क्यों है? रीजन ओनली इतना ही है, उनकी सोच बड़ी है। अभी मैं शिल्पी को बोला कि मून को यूज आप कर रही हो, तो इन्होंने क्या किया, 11th लॉर्ड इनका मून है और 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन है, तो ये क्या टाइम टू टाइम ये मोशन मूवमेंट में घूमते रहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? जी। तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। वेल्थ लॉट का इन्वॉल्वमेंट है, साल में 4 बार फॉरेन जाते हैं, वेल्थ हाउस वैसे यूज हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है तो यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है। चैरिटी कर रहा है तो यूज हो रहा है। बात आप समझ रहे हैं? अमित जी, एक और बताइए, जुपिटर की बोलिए। 9वीं दृष्टि इनके छठे घर पे पड़ रही है। हम्म, तो जैसे रोग रिपू ऋण बोलते हैं, उसका बारे में कुछ चर्चा हुई थी आपकी? नहीं अभी मेरी बात समझो, बिल्कुल हुई थी सर मेरी, ये मास्टर स्ट्रोक चार्ट थी मेरी, जी। और इनकी फीस बहुत हाई थी। समझ गया बात अमित जी। समझ लो, 1 लाख 2 लाख वाली फीस वाले हैं, ठीक है। समझ। जी। तो अभी देखो, तो कोई बंदा आपको अगर लंबी लंबी कोई फीसें देंगे तो कैसे देंगे? हम्म। आपकी नजर बिल्कुल सही पड़ी, लेकिन आपने डिक्टम अभी तक नहीं पकड़ा। हाँ, नहीं क्या- समझ गया। मेरी बात समझो, आपकी दृष्टि तो जुपिटर की पड़ी, लेकिन अभी मैं आपको ये पूछ दूं कि सर छठे घर का जुपिटर का संबंध मुझे बता दो, हम्म, क्योंकि मैंने तो बताया उनको, हम्म। ठीक है, मैंने तो उनको बताया। अब मुझे आप बता दो कि सर आपने 25-30% पकड़ा, लेकिन मतलब 100% नहीं पकड़ा, मुझे 100% मैं पकड़वाना है। मैं ये बोलूंगा कि बीमारी वगैरह कुछ नहीं होगी, केस वगैरह ये सब कुछ नहीं होंगे, क्लियर होंगे बहुत। मैं ये बोलूंगा जुपिटर की 9वीं दृष्टि जो छठे घर पर पड़ रही है। देखो जुपिटर की 9वीं दृष्टि जब बढ़िया है तो जुपिटर तो चीजें बढ़ाएगा, जी। तो छठे घर में अगर दृष्टि पड़ रही है तो छठा घर तो बढ़ाएगा। हाँ हाँ। वो जुपिटर हो या कोई हो, घर छठा का है, ठीक है। ठीक है। जी। तो छठे घर में जब दृष्टि पड़ गई तो छठे घर को चीजों को बढ़ा देगा वो, बिल्कुल बढ़ेंगे। मतलब शत्रु भी बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन रोग कितने बढ़ेंगे? हम्म, वाइफ के। वेरी गुड, यही चीज मैंने उनको बोला कि सर क्योंकि सेवेंथ हाउस का भी तो लॉर्ड है जुपिटर। यही सब चीज मैं पकड़ने के लिए आप लोग पे और मेहनत कर रहा हूँ, विश्वास हाँ, कर और लो। वीनस वीनस का वो कंजक्शन सिर्फ है साथ जानते हो में। सर, सब जानते हैं, बिल्कुल विश्वास कर लो आप, बिल्कुल जानते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें छूट जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि छठे घर पे जब पड़ रही है तो सर जुपिटर है, मैंने क्या बोला पहले, अगर उसकी दृष्टि है तो बढ़ेगा बढ़ेगा बड़ा होगा। अब छठे घर पे जब रोग इनकी पड़ गई,
और सेवेंथ लॉर्ड है जुपिटर। तो सर वाइफ तो हॉस्पिटल जाएंगी। मैंने कहा बहुत बार जाना पड़ेगा सर। और जब मैं इनके पास पहुंचा था उस समय ऑलमोस्ट सैटर्न की ट्रांजिट हो रखी थी कुंभ राशि पे। ठीक है, यानी वीनस को इसने ऑलरेडी टच और जुपिटर को टच कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मैडम को कम से कम 4-5 बार हॉस्पिटल जाने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर निकाल लिया, अपेंडिक्स निकाल लिया, यूटेरस निकाल लिया, और भी एक आध छोटे हो गए, अब क्या लीवर किडनी निकालने जाओ क्या? समझ में आ गई संदीप भी, आपका आंसर मिल गया। आपने बातों को बिल्कुल सही पकड़ा। तो मैंने जो प्रिडिक्शन दिया, जी तो मेरी अमित, कुछ प्रिडिक्शन से ये मैच हो गई। बिल्कुल हो गया। अब आप पकड़ लिए, बिल्कुल वाकई पकड़। शत्रु बड़े हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, हम्म, बड़े लोग हैं। अभी शत्रु बड़े कैसे हैं? अब छठे घर का मालिक कहाँ बैठ गया? और शनि बैठ गया। 12th में। 12। 12th ईडन शत्रु का है, छुपा हुआ, पीठ पीछे बहुत सारे हैं, अपने में ही है। जैसे बड़े बिग हाउसेस में होते हैं ना, बड़े जी बड़े आप पिक्चर पे देखते हो, आप घर में ही है। बिल्कुल। उनके खास जो एम्प्लॉयज हैं, सीईओ टाइप के होते हैं ना, रिलेटिव वही होते हैं। रिलेटिव डायरेक्टर, बात समझो आप, हम्म, सभी है, अंदर ही है। बात आप एक एक चीज को बारीकी से पकड़ोगे आप, तो आपको चार्ट जब भी कोई आएगा, मैं आपको एक दो चार्ट और दिखाऊंगा, आपको चार्ट देख के समझ में आएगा कि बड़े लोगों का चार्ट है, एकदम दिखेगा आपको। कोई इसमें मतामती नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इनके प्रोफेशन के ऊपर आपने प्रकाशन डाल दिया। जी 10th हाउस पे हमने फोकस डाला, जी। 7th हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस का फोकस डाला। ठीक है, 10th हाउस में अगर जुपिटर वीनस जैसा बढ़िया प्लैनेट बैठा हुआ है, ऑफिस कैसे होंगे? अच्छी, बहुत लग्जूरियस ऑफिस होंगे। कंफर्ट होंगे। हाँ। हाई इंड की गाड़ी यूज होते हैं, हाई इंड के हम्म, बाउंसर है, सेक्रेटरी है। हम्म, अब आपको समझ में आ रहा है चार्ट कैसे बिल्कुल देखनी है? क्यों? बिल्कुल। एक तो ये लॉर्ड बढ़िया बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर वीनस, प्लस हाउस के जो जिस हाउस के मालिक है वो बढ़िया। छह समझ। आठ बारह के तो लॉर्ड नहीं बैठे ना। जी अमित। सैटर्न मंगल राहु जैसा प्लैनेट तो नहीं बैठा, ना। यानी पसीना गिरने नहीं देगा आपको। ठीक है, जी हाँ। चौथे घर का है तो चौथा घर कंफर्ट है, बहुत बढ़िया, ऊपर से वीनस जैसा प्लेनेट, और सुखदायक आरामदायक। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूँ, 10th लॉर्ड का संबंध, देखो जब कोई बहुत पीक पे पहुंचता है ना, पीक पे, मैंने हम्म, नोटिस किया, उसने हर एक चीज यूज किया है, हर एक चीज। जैसे एक डॉक्टर जब ओटी में जाता है, तो उसके पास हर एक चीज पहले वो निकाल लेता है, तो सक्सेस होने की चांसेस पूरी है। ठीक है, जी अब इसके अमित। 10th लॉर्ड का कनेक्शन 11th लॉर्ड का है, जो मून है। ठीक है ना, तो मैंने बोला भाई अगला ट्रैवलिंग में तो रहता है, सोशलाइज भी है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन मून की एक और खासियत है भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, हम सिर्फ एक दो एट्रीब्यूट्स कर लिए, थोड़ी सी, शिल्पी ने ट्रैवलिंग कर लिया तो बोली ट्रैवलिंग बहुत हो गई मेरी, थोड़ा सा चैरिटी कर दिया तो हमने बहुत कर दिया। बात समझो, 2 5 10 मिनट की मेडिटेशन कर ली तो हमने बहुत कर लिया। बहुत मेडिटेशन कर लिया। लोगों का बहुत का परिभाषा देखना है तो आप चार्ट देखो ना बड़े लोगों का, जब एक्सट्रीम आती है एक्सट्रीम देना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग यूज है। अभी देखो मून का यूज कैसे है, एनी गेस? क्या मैंने अमित जी? बोला 10th लॉर्ड का कनेक्शन 11th लॉर्ड के साथ है, जो 11th लॉर्ड मून है। अगला सोशलाइज है, अगले को गेंस आती है, अगला टूर एंड ट्रेवल में भी रहता है। लेकिन एक चीज मैं मदर और बता दूं, धार्मिक यात्राएं करती हैं। दाम्पत्य सुख नहीं है अमित जी इसको। देखो सर अभी क्या फिर गलत, अभी मैंने प्रोफेशन की बात हो रही है,
मून मून की है ना। का बोल रहे हैं ना, तो इनकी इनकी मदर 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 को धार्मिक इन्वॉल्व यात्राएं किया मतलब तीर्थ होगा। स्थान पे जाती होंगी। अभी अनिका जी ने बोला। अनिका जी फिर से जोर से बोलो आप। मदर का इन्वॉल्वमेंट रखा होगा इन्होंने बिजनेस बिल्कुल। में। कंपनी में मदर डायरेक्टर है। हाँ। तो मेरे दोस्त की चार्ट थी। तुला लगन की चार्ट है। 7 नंबर की है। आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है ना। बिल्कुल। तुला लगन की चार्ट है। 10th हाउस में मून बैठा हुआ है। यानी 10th लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। बात बढ़िया से समझना। इस चार्ट पे मुझे 3 महीने लग गए, 3 मंथ्स। तो मैंने देखा बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है लॉकडाउन से। घर से निकल ही नहीं रहा। संग में राहु बैठा हुआ है। तो राहु का काम तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है। लेकिन घर से निकल नहीं रहा। होम सिकनेस हो गया है। और राइस पे राइस किए जा रहा है। समझ में नहीं पूरा। मून की यूटिलाइजेशन हर महीना मिलते हैं, बात होती है। बिजनेस की बात होती है, उससे पूछता हूँ। वो हर चीज बता रहा है मेरे को। मेरे दिमाग में काम नहीं आ रही है। 3 महीना बाद पता चला वो बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उसकी मालकिन उसकी मदर है। बात आपको समझ में आ रही है। यानी यहाँ मून उसको अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। कब तक? जब तक उसकी मदर जिंदा है तब तक। बात आपको समझ में आ गई। चेकबुक भी वही साइन करती है। वो पैसे भी अगर मदर के अकाउंट में डाले तो भी राइज करेगा। उन्हीं के मदर के अकाउंट में जाते हैं अनिका जी। फिर तो घर हाँ। बैठे सो के बिजनेस 18। जब दुनिया की बिजनेस ठप हो गई उसकी बिजनेस राइज हो गई। हम्म। क्योंकि पहले मदर के बिजनेस में था नहीं। जैसे अपना सेपरेट बनाया और मदर को प्रोप्राइटर बनाया। घर में सुख साधन निकलने का नाम नहीं लेता। सेम सिंह लगन की कुंडली है जो 12वां लॉर्ड मून होता है। एक चार्ट में 10th हाउस में बैठा हुआ था। यानी 12th लॉर्ड इन 10th। भी बंदे को लॉस पे लॉस तो हो ही जा रहे थे लेकिन फिर भी बचा हुआ था। कब तक? जब तक उसकी मदर जिंदा थी तब तक। जैसे मदर एक्सपायर हो गई उसको उठ के जाना पड़ा। तो मैंने फिर क्या बोला, सर बेटी के नाम पे फर्म खोलो। ठीक सजेशन दिया तारक मैंने उनको। हाँ। एकदम अनिका जी ठीक दिया 100%। मैंने। हाँ, क्योंकि बेटी पहली डॉटर जो होती है वो मून होती है। और उसकी बड़ी बेटी है। हाँ। ठीक है। हम्म। आप चार्ट में सब आता है देखने आपको। छोटी छोटी बारीकी आप मिस कर रहे हो। सिर्फ छोटी छोटी चीज। संदीप भैया ने बोला कि भाई मैरिज में इशू है। ठीक है। मैरिज में इन्होंने बोला इशू है। मैंने बोला मैरिज में कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है, वाइफ बीमार ज्यादा रह रही है। क्या है, वाइफ बीमार ज्यादा है, कौन के इशू नहीं है। बीमारी नहीं होगी नहीं तो होता इशू हो तब। जाएगा। हम्म, क्या तारक? बिल्कुल बिल्कुल। सही बोल रहा हूँ ना? एकदम एकदम। कोई छठा घर है सर, बीमार कर रहा है तो डिस्प्यूट कहाँ करेगा। बीमारी में भी परेशान है। बीमारी बंद हो जाएगी तब डिस्प्यूट होगा। बात आप एक ही समझ लो। मतलब। संदीप भैया और समझ में अगर आ रहा है ना? हॉस्पिटल नहीं जाएगी तो भी दिक्कत होगी। दिक्कत होगा, और जितना ये हॉस्पिटल जाएंगी सर उतना पैसा भी तो आ रहा है सर को। हम्म, जी अमित जी समझ गए जी। 7th हाउस यूज हो रहा है। बिकॉज केतु बैठा है 7th हाउस में। आप कोई भी चीज को मिस नहीं कर सकते हो सर। ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन होनी चाहिए। क्या? कि सर 7th हाउस में केतु है, क्या बिजनेस को काटता है क्या? बिल्कुल नहीं काटता। क्यों? बंदे में लेट गो बहुत बढ़िया है। क्या है बंदे में? ये तो बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत माई डियर आदमी है। बहुत। छोड़ दो, जाने दो, हटाओ।
आप समझ में आ गया? हम्म, हर बड़े आदमी में उसने हर चीज को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, क्योंकि इनके सभी प्लैनेट देखो आप, मेजर 10th 9th और 12th में बैठे हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? अनिका जी समझ में आ गई? हाँ। अभी मैं आप लोगों से इनके पूछना वाइफ चाहता भी स्पिरिचुअल है क्या? स्पिरिचुअल है, सिंपल है? हूँ, सिंपल तो है। अब ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बेसिक पूछा नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती। इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी मैं थोड़ा सा आप लोग का ध्यान चाहूंगा। शिल्पी, आपका, संदीप जी, तारक, कि कुछ एक घर की राशि है जो प्लेनेट बैठे हैं। भाई मैंने तो अच्छी अच्छी चीजें बहुत बोली, बिजनेस के बारे में, ये बारे में, वो बारे में, लेकिन बाकी सब चीज तो देखनी है ना, कि जो प्लेनेट बैठे हैं वो जिस घर में बैठे हैं वो कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं है, अगर है तो कैसा है, नहीं है तो क्या आउटपुट हो रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? वीनस कंफर्टेबल नहीं है ना भैया, जुपिटर का तो वीनस इनेमी है ना। अभी हाउस है, घर किसका है, जमीन किसकी है, पहले ये बताओ। करियर का। नहीं, जमीन किसकी है? जमीन है मरकरी का। 3 नंबर साइन का लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो मरकरी के घर में जुपिटर वीनस बैठे हैं ना। हाँ। अब इस घर में कौन अनकंफर्टेबल हो रहा है, जुपिटर हो रहा है कि वीनस हो रहा है? नहीं, वीनस। नहीं हो रहा चांदनी, इसीलिए कह रहा हूँ ना, पढ़ना होगा। जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर। यहाँ जुपिटर हो रहा है, जुपिटर हो रहा है। यहाँ यहाँ जुपिटर हो रहा है पायल। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर हो रहा है। भाई जब जुपिटर यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जुपिटर कौन कौन से घर का मालिक है? 9th एंड 12th। 4th एंड फोर्थ एंड 7th। सेवेंथ। सॉरी, हाँ, 4th एंड 7th। 4th एंड 7th है। फोर्थ और सेवेंथ है, यानी प्रोफेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, घर में जो एक तनाव होगा वो बढ़ जाएगा, चाहे चौथे घर का हो या सातवें घर का हो। समझ में आ रही है पायल? अभी तो अच्छी अच्छी बातें जी सर। हमने बोला। जी सर। व्हाट अबाउट रांची? चौथे घर और सेवेंथ लॉर्ड है। ठीक है ना? जी सर। अब आ जाते हैं थोड़े सर नाइन्थ तो हाउस ऐसे पे। बोल सकते हैं कि सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैरिटल लाइफ में भी इशू करेगा, प्लस आपका मेंटल पीस में भी वो इफेक्ट करेगा। कब करेगा ये बताओ? ये बैठा किस घर में है? सर ये तो मरकरी के घर में बैठा है ना। बैठा मरकरी घर में, कौन सा हाउस है, कौन सा भाव है? 10th 10वें हाउस घर। है। तो जब जब हाँ। प्रोफेशन ग्रो करेगा, तभी तो करेगा ना वो। हाँ। ठीक है, तभी करेगा। लेकिन जुपिटर अपने घर को देख रहा है 10th हाउस से। जी। घर बड़ा होगा, हाँ। हाँ। आलीशान होगा। वीनस देख रहा है, हाईली डेकोरेटेड होगा। जी। कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार 9th हाउस पे। 9th हाउस पे हाँ आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। 9th हाउस की क्या कंडीशन है, जमीन कैसी है, किराएदार कैसे है, कैसा माहौल है, क्या दिख रहा है? सन अनकंफर्टेबल है, फादर का बहुत ज्यादा इशू होगा। थोड़ा जोर से तारक, जोर से। सन अनकंफर्टेबल है, फादर का इशू रहेंगे। सन अनकंफर्टेबल है, सन अनकंफर्टेबल है। तारक, मून अनकंफर्टेबल नहीं है? तो मून भी है, लेकिन मून भी है। मून भी अनकंफर्टेबल है। मरकरी कैसा है तारक? वो भी वो भी सन भी। है। बोलो बोलो बोलो। अभी अनकंफर्टेबल है। देखो क्या है, कौन किससे अनकंफर्टेबल है, कौन किससे है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मार्कर या सन और अनकंफर्टेबल। मून,
किसकी जमीन पे बैठे हैं? वीनस की, हम्म है ना? तो फिर ये दोनों वीनस के लेके प्रॉब्लम में आएंगे। हम्म मरकरी किससे अनकंफर्टेबल हो रहा है? वीनस से है? नहीं है। हम्म सन से है? मून नहीं है। मून मून से। से है। मून से है। मून से है। मरकरी कौन? मून से है। बात आपको समझ में आ गई? तो हम्म नाइन्थ हाउस में कुछ हिला हुआ लग रहा है। हम्म हिला हुआ लग रहा है। फादर्स का क्या होगा प्रॉब्लम, तारा? फादर्स का तो प्रॉब्लम होगा। फादर्स को प्रॉब्लम होगा ऐसा दिख रहा है। सही हम्म पकड़े हैं। और जो मोरालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर नाइन्थ हाउस भी प्रॉब्लम है। अभी देखो आप क्या है कि नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब है बेचारा। जमीन जिसकी है वो मालिक डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म ठीक है। किराएदार बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो नाइन्थ हाउस स्टैंड फॉर फादर। हम्म नाइन्थ हाउस स्टैंड फॉर फादर। फादर। तो फादर तुम्हें डिस्टर्ब में होंगे। हम्म ये तारक ने बोला, यहाँ दिमाग में भेजा में ढुकी बात। ठीक है। और कंफर्मेशन कैसे ले तारक? भाई कुछ और टेस्ट करवाने होंगे ना, डॉक्टर बोलते हैं ना सर कुछ और टेस्ट करवाते हैं। हम्म और कंफर्मेशन कैसे मिलेगा आपको? सन की राशि 12th हाउस में है जहाँ सैटर्न भी बैठा है। और सैटर्न की एक्सपेक्ट नाइन्थ हाउस पे नहीं आ रही है अनिका जी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। 10th पर आ अब रही क्या है। बोलोगे? ये भी अब बीमार क्या? है। तारक जोर से। बीमार है, फादर भी बीमार है, वो उनको भी अस्पताल हेल्थ जाना इशू। पड़ता है। हम्म। ऐसा नहीं समझ रहे हो कि फादर से डिफरेंस ओपिनियन बहुत बड़ा होगा? ये भी है। हाँ, हाँ। बाप बेटे में। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस से सन सैटर्न देख रहा है। ट्वेल्थ हाउस। हम्म पहली हम्म बात क्या है कि छोटे से ही बोर्डिंग स्कूल चले गए, हम्म बड़े हुए तो थोड़ा डिफरेंसेस बढ़ा। हम्म ठीक है। ठीक ठीक। सैटर्न की एक्सपेक्ट आ रही है। सैटर्न सिक्स लॉर्ड है। हम्म हाउस ऑफ डिस्प्यूट। हम्म एक्सपेक्टिंग नाइन्थ हाउस एंड सन ऑल्सो, हम्म मून ऑल्सो, मरकरी ऑल्सो। हम्म तीनों को देख रहा है। अभी तीनों के कारक क्या है? सैटर्न छठे घर से देख रहा है, छठे घर का मालिक है, 12वें घर से देख रहा है। हम्म यानी डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। हम्म। समझ में आ गई? एक लॉट के साथ भी है, मार्स भी है उसके साथ। मार्स भी है, एकदम सही बोला आपने। हम्म अभी सैटर्न जो है वो मून को भी देख रहा है। मन तो ऐसा तो नहीं लगता पूरा कि दिया माँ है। माँ भी थोड़ी बहुत मतलब मानसिक में थोड़ी रहेगी? बोल सकते हैं। मेंटल डिस्टर्ब बहुत ज्यादा रहते हैं। मेंटल डिस्टर्ब बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत अच्छा तारक, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। एक चीज और है तारक। अभी देखो ये सिक्स लॉर्ड जो है ना वो सैटर्न है, वो भी मरकरी को देख रहा है। हम्म वो सेल्फ सेल्फ। छठे घर का लॉर्ड मरकरी को देख रहा है, जो मरकरी 10th लॉर्ड है। हम्म तो क्या है, काम में भी लोग पीछे पड़े हैं। डिस्प्यूट लगा रहेगा। हम्म झमेले लगे रहेंगे। हम्म, झमेले लगे रहेंगे। लगे रहेंगे। इनका अमित जी, इनका कोई फैमिली के साथ में लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स कुछ चल रहा है? लैंड से लेके डिस्प्यूट। क्योंकि मार्स भी 12th हाउस में है ना, तो सैटर्न के मार्स साथ। तो और मार्स जब 6 12। मेरी 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 बात समझो आप, बिल्कुल आपने सही बोला। मार्स जो सैटर्न के संग है, तो मार्स सैटर्न की कंजंक्शन देखेंगे ना, एक मिनट। हाँ जो तेरा वो मेरा। हाँ।
अभी मार्स कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस का और थर्ड हाँ का। 8 का और 3rd का। भाई भाई। हम्म, तारा, भाई के साथ। भाई के साथ है। समझ में आ गया निका जी? हाँ। लेकिन कोड मिस कर रहे हो आप। मैंने क्या बोला, मुझसे पढ़ोगे, चार्ट देख के आपको उसकी मानसिकता समझ में आनी चाहिए कि आदमी किस लेवल का है। यहाँ सैटर्न 5th लॉर्ड भी है, यानी जुड़वा भाई है। मतलब भले फादर से विरोध है, लेकिन फादर के प्रति बहुत रेस्पेक्ट और बहुत करुणा है, प्यार है। समझ में आ रही है? हम्म। माँ के साथ बड़े डिफरेंसेस है, लेकिन माँ के प्रति क्या है, वो तो 5th लॉर्ड पूरा भी है पूरी ना। श्रद्धा भी है। बहुत श्रद्धा, मतलब ऐसा है कि बोलो तो आंख से आंसू झलक जाए। हम्म। फादर के लिए बोलो तो आंख से आंसू झलक जाए। ये कोड है। एक्सल्टेड एक्सल्टेड भी है ना मून। हम्म। एकदम सही बोला आपने, एकदम सही। माँ उच्च कोटि की है, बहुत बड़ी है, बहुत पैसे है, और करुणा भी है। हम्म। तभी एक्सोल्टेड मून मिला हुआ है, विथ सन, नेम फेम के साथ, पूरे कुनबे में नाम है। बात आप समझ रहे हो? विथ 10 लॉर्ड के संग है, स्टेटस बड़ा है। बात आप समझ रहे हो तारक? अच्छा, 12th हाउस का यूज ना करने से उनको भी प्रॉब्लम आएगा ना, वो मार्क कर बहुत दीजिए। बड़ा, बहुत बड़ा तारक, बहुत बड़ा, हम्म। बहुत बड़ा। ठीक है। अभी और एक चीज बोलता हूँ। चलो, मैं क्या बोला, हर चीज पढ़ोगे एक ही कंजंक्शन पे बहुत पढ़ लोगे। विशाल ने बोला कि बहुत सारे प्लेनेट है, मैंने कहा पूरे एक घर में 7 प्लेनेट बैठ जाए भाई, क्योंकि राहु केतु तो अलग होंगे। अब 7 के साथ कंजंक्शन पढ़ेंगे हम। आने दो। अभी देखो, 10th लॉर्ड बैठा है सन के संग, तो हमने तो समझ ही लिया कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कारक तत्व थोड़ा मिलाते हैं तारक। हम्म। 10th लॉर्ड 12th लॉर्ड के संग बैठा है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो किस कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी? कभी प्रॉब्लम आती होगी लाइफ में भाई, प्रॉब्लम तो सबके आती है, तो कैसे आएगी? थोड़ा फैमिली के कारण ही आएगी। अभी देखो क्या है, 10th लॉर्ड प्रोफेशन है, हम्म। सन 12th लॉर्ड है। ये तो समझ में आ गया। कारक तत्व ले लो, 10th लॉर्ड इज मरकरी। हम्म। मरकरी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स। हम्म। सन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। क्या लगता नहीं नोटिस बहुत आती होंगी गवर्नमेंट से? हम्म। आती क्या होगी। लिखा जी? हाँ। आती होगी क्योंकि थर्ड थर्ड लट के साथ भी है ना, आती होगी। ठीक है। अभी 12th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कंजंक्शन है, वो भी पढ़ते हैं। हम्म। सोसाइटी, समाज, दोस्तों पे अगला पैसा खर्चा करता होगा, हम्म। करता होगा ना? हाँ हाँ, करता होगा। क्यों करता होगा? ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्टेटस। हम्म। हम्म। क्योंकि 10th हाउस भी है और सन भी है, दोनों के कारक ले लो, 10वें घर स्टेटस। सन खुद स्टेटस का कारक है भाई, हम्म। डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गई? हम्म। अभी हम ट्रायल पढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 6 10 क्या आ गई? 216। तो राहु का इन्वॉल्वमेंट। राहु की इन्वॉल्वमेंट आ गए, राहु महाराज आ गए। हाथ जोड़ लेते हैं उनके नाम पे। ओम रंग रेंग राहुए नमः। ठीक है भाई, बड़ा है, छोटे मोटे चार्ट थोड़ी है अनिका जी। तो जब राहु आ गया तो लार्जर देन पिक्चर। अब राहु सन आ गई, क्या होता है? वो भी यही बता रहा मेरे को, पिता से दूर।
हम्म। हाँ ऐसा नहीं लगता कि बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा? हाँ सन, बेटा भी है, बड़ा बेटा, हम्म। फैमिली से भी दूर। और अगला दूरी था, लेकिन अब बेटा हो गया तो मोह माया बेटे में चले गए। हम्म, हम्म। यानी प्रॉब्लम आएगी तो कब आएगी? बेटे से आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो कब आएगी? फैमिली से आएगी। राहु आ गया ना। प्रॉब्लम आएगी तो कब आएगी? मन की चैन घर से आएगी। समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? एक्चुअली इनको स्टेटस ज्यादा दे दिया, 9 10 लट का एक्सचेंज है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेटस दे दिया। बहुत बहुत एक ही चार्ट को आप डिकोड करो तो ये बहुत सारे नेम एंड फैक्ट। फेम इनका जितना बढ़ेगा उतना इनको बेटे से दूरियां बना के रखनी। बिल्कुल सही बोला आपने निखा जी। ये चार्ट की विडंबना है, एक हाथ लो और एक हाथ दो। दो। आप किसी को इग्नोर और किसी को एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते हो। हम्म। बात आप समझ रहे हो ना? बड़ा क्यों है ये इस पे डिस्कस करो कि भाई राहु लगन में है, अक्सर लोग डिप्रेसिव होते हैं। अगला बड़ा सोचता है। हाँ, समझ में आ गई? बड़ा सेवेंथ हाउस, विजन, विजन बड़ा सेवेंथ हाउस, रखता है। सेवन विजन बड़ा है। गोल, उसके विजन के लिए उसको सेक्रीफाइस भी बड़े करने हैं, चलो तैयार है। सेवेंथ हाउस केतु, केतु इज कट, बट बिजनेस पे कट नहीं कर रहा, वाइफ को कट रहा है। बिजनेस पे कट क्यों नहीं कर रहा है? एक तो कट रहा है ना, दूसरों का नहीं कटेगा। हाँ, सही हाँ, पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गई। अभी क्या है, सैटर्न की एक्सपेक्ट, थर्ड एक्सपेक्ट कहाँ पे है? सेकंड हाउस में। यानी हाउस ऑफ वेल्थ। हम्म। हम्म। हाउस ऑफ वेल्थ है ना, जो हम्म। फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड भी है। हम्म। छठा घर मजबूत है अगले का, ट्वेल्थ लॉर्ड अपने घर को देख रहा है। हम्म। बात आप समझ लो। यानी अगला, अपार्ट फ्रॉम दैट, पैसे का सोर्स या पैसे कहीं और लगा के भी इनकम जनरेट तारक कर सकता है। वेल्थ को देख रहा है ना। हम्म। और खर्चे वाले घर से देख रहा है तो खर्चे भी बड़े करेगा। हम्म। समझ में आ रही है? हम्म। हम्म? समझ में आ रही है ना? तो अभी आगे और किसको क्या क्या पढ़ना है, आप लोग समझो। चार्ट की हाउसेस देखो, हर हाउस आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। हर हाउस जो है वो कुछ ना कुछ आपको बता रहा है। आप उस हाउस को कैसे पढ़ पा रहे हो ये देखना है। जैसे मार्स ट्वेल्थ हाउस से बैठ के किस हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है? पायल, मार्स जो है वो ट्वेल्थ हाउस से कौन से हाउस पे एक्सपेक्ट डाल रहा है? सर थर्ड हाउस पे डाल रहा है। थर्ड हाउस पे मार्स डाल रहा है। ठीक है। जी। मार्स कौन सा लॉर्ड है? सर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। सॉरी, क्या बोले? सर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना वो मार्स। कैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है? मार्स की अच्छा राशि कहाँ अच्छा कहाँ अच्छा, आती है? रुकिए सर। सर आपका थर्ड हाउस में है, हम्म, फिर आपका एट हाउस में है। यानी आठवें घर का लॉर्ड भी है और तीसरे घर का लॉर्ड है। यानी मार्स अपने घर को देख रहा है, जी यानी बंदा कर्जियस है। बंदा क्या है? जी। कर्जियस है। करेजिए सर। लेकिन मार्स जो है तीसरे घर को देख रहा है, जो 12वें घर का लॉर्ड है। अब बोल सकते हैं छोटा भाई थोड़ा खर्चीला होगा, तारक। जी जी हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ बोल सकते, ठीक है। बोल वाइफ भी। सकते हैं। एक्सपेंडिचर हाँ। क्या घर में बैठता है। लेकिन हाँ सर छोटा बोल भाई, सकते हैं। छोटे भाई भी दावेदार बढ़िया है, क्योंकि अपने घर का मालिक अपने घर को देख रहा है।
हम्म, ठीक है। मार्स 12th हाउस से 8 एक्सपेक्ट कौन से घर पे डाल रहा है पायल? सर 7th हाउस में। हाउस ऑफ जुपिटर। हाउस ऑफ रिलेशनशिप, अच्छा हाँ। हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। जी यानी सर। अभी जैसे संदीप भैया ने बोला कि भाई सातवां अगर पार्टनरशिप की है, तो आपको क्या नहीं लग रहा कि पार्टनरशिप 8वें घर को लेके चल रहा है, जो 8 लॉर्ड है, साथ दे रहा है, तो पार्टनर्स में कहीं ना कहीं कुछ विवाद हमेशा रहेगा। संदीप भी आपको जवाब मिल रही है? अच्छा। जी हमें जी मिल रहा है। अब आप समझ गए पार्टनरशिप, पार्टनर्स होंगे, छुपे हुए हिडन डिस्प्यूट हमेशा रहेंगे। छुपा हुआ क्यों? 12th हाउस से देख रहा है, जो 8वां लॉर्ड भी है, और सप्तम घर पे दृष्टि बना के रखी है। आपको समझ में आ रहा है? यानी 7th हाउस जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 8 लॉर्ड की एक्सपेक्ट चली गई। सही है ना? हम्म। सही है कि नहीं ये बता दो। हाँ हाँ सही है। सही है। कितना टाइम लगा बताने में आपको, देखने में चार्ट? आप यही तो बताओ। गुरु तत्व है ना। हाँ। यही तो गुरु तत्व है, गुरु तत्व का कमाल है ये। गुरु के साथ में तो सब ठीक है। पहले आप बात बदल रहे हो यार। देखो बात ऐसा है कि चार्ट जो है ना, आपके भी सामने है, आपको भी सब आता है, बिल्कुल विश्वास कर लो, आपको बढ़िया आता है। लेकिन क्या है ना, कि पहले दिखता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। चार्ट में दिखता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ बेकार की चीजों के पीछे जल्दी पड़ गए। हम बेकार की चीजों पे जल्दी पड़ गए। आपको सिर्फ काम की चीजें पे खोजो। सामने वाला स्टेटसदार है, तो पहले उसकी स्टेटस की खोज करते हैं, काम की खोज करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, धीरे धीरे उसके घर पे ढुकते हैं। पहले आप घर पे ढुकोगे, कोई बताएगा नहीं आपको, अंदर की चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। बात आप समझ रहे हो? एक चार्ट है, बंदे ने डिनाई कर दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है, और पैसे वाले की चार्ट है। 15 मिनट बाद मैंने बोला सर फिर हो सकता है कि गलती हो रही है, मुझे नहीं आ रहा है, आप देख लो ठीक है। तब उन्होंने बताया, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे था ही नहीं उस चार्ट में। बात आप समझ रहे हो ना? अगर हाउस देख रहे हो कि मुझे हाउस दिख गया, अब आने वाले समय में अभी हम थोड़ा इस पर ट्रांजिट लगा दें। ट्रांजिट अगर लगा दो आप, तो क्या बोलोगे कि भाई वीनस जो है, यहाँ पे अभी सैटर्न, ये अभी जो सैटर्न है 7th हाउस पे ट्रांजिट कर गया ना इस हम्म। चार्ट में। 7th हाउस में। बंदा फॉरेन चला गया। बात समझो। लेकिन उसके बावजूद भी 7th हाउस तो डिस्टर्ब करेगा थोड़ा, छोड़ेगा नहीं। 6ठे घर में राहु आ गया, प्रॉब्लम थोड़ी सी हेजीनेस कर देगा, समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। 12th हाउस में केतु ट्रांजिट किया, हम्म। जो 7th हाउस में बैठा हुआ केतु 12th हाउस से ट्रांजिट किया, हम्म। फैमिली के साथ फॉरेन चले गए अभी। बैलेंस्ड हो गया। बात आप समझ रहे हो? हम्म। हर चीज
वही है। जुपिटर थर्ड 10th हाउस में आ गया। क्या लग रहा है, कुछ क्या करेगा जुपिटर अभी ट्रांजिट का इनके? स्टेटस बढ़ाएगा। स्टेटस बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। ठीक है। लेकिन कल हमने जो तीसराया पढ़ा तारक, हम्म। तो किसी ने क्वेश्चन कल किया था मेरे को कि हम क्या ट्रांजिट के भी तीसराया को ले सकते हैं? किसने किया था? जो गीता किया था। योगिता ने बोला था ना। हम्म। तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। अभी 7th हाउस पे सैटर्न आ गया और सैटर्न इनके तीसराया लॉर्ड है। अभी क्या क्या करेगा वो ये 2.5 साल, क्योंकि शनि की महादशा भी चल रही है। थर्ड एक्सपेक्ट 9th पे पड़ रहा है। हम्म। ठीक है। तो भाई लॉन्ग जर्नी तो करवा दिया। लेकिन हम्म। मून पे एक्सपेक्ट जारी है सैटर्न की। थोड़ी सी मदर को प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम दे सकता है। अदर को भी आएगा। फादर को भी आएगा। हम्म। बिल्कुल सही सेल्फ बोला को भी आपने। आएगा। ठीक है। 7th हाउस लगन को देख रहा है, तो लगन पे प्रेशर बना के रखेगा। हम्म। और 10th एक्सपेक्ट 4th हाउस पे पड़ रहा है। हम्म। यानी यहाँ मून को भी देख रहा है, 4th हाउस को देख फोर्थ रहा है। हाउस को भी देख रहा है। स्टैंप लगा के बोलना ये 2.5 साल में मदर के साथ कुछ तो घटेगा सर। फादर को भी होगा और नाइन्थ को भी देखेगा, देख रहा है सन को भी। फादर नहीं है, फादर नहीं है इनके। अच्छा अच्छा। बात समझो। हम्म। स्टैंप लगा के बोलना है। क्योंकि ये दो दो कंफर्मेशन हो गया ना। हम्म। दो कंफर्मेशन हो गया। हम्म। यार ये हाथ कैसे आ गया? समझ गया ना बात को? हम्म। चांदनी समझ में आ रहा है? पूरा समझ में नहीं आ रहा है मुझे ट्रांजिट का। और पायल। मतलब ट्रांजिट में जब जब जाएगा तीसरा यार, जिस जिस हाउस में जाएगा, जिस जिस हाउस में एस्पेक्ट रहेगा, तब तब उसी हाउस का प्रॉब्लम करेगा। करेगा, क्योंकि आपको गेन भी देगा ना वो। हम्म। लेकिन किसी का सटन, इसका 6 लॉट सटन हो गया तो 2.5 साल तक सभी हाउस में प्रॉब्लम करेगा। अभी क्या है, 2.5 साल का समय है, तो 2.5 साल पूरा तो नहीं करेगा ना। अगर हम्म। बरसात का, अगर स्टॉर्म का, साइक्लोन का है, तो क्या पूरा महीना साइक्लोन आएगा? नहीं नहीं। 3 दिन में आके उखाड़ के तबा के चला जाएगा। हम्म। उसका इम्पैक्ट आपको 1 महीना रहेगा। ठीक। ठीक है, तो इवेंट घटा देगा। इवेंट जो घटना घटेगा उसकी आप शौक में, सदमा में आप कुछ दिन रहोगे। हम्म। बात सिंपल सा है। इवेंट समझ का में आ गई? टाइमिंग कैसे पता चलेगा? हाँ, टाइमिंग पता चलेगा डिग्री से। अच्छा। लेकिन वो उस हाउस का डिग्री से। बिल्कुल बिल्कुल, हाउस डिग्री, प्लैनेट की डिग्री। अच्छा। जैसे मून इनका यहाँ पे 19 डिग्री है, मुझे दिख नहीं रहा है। या 29 डिग्री का है, आपको दिख रहा है? मून 28। 28 डिग्री है मून। तो अभी टाइम है। टाइम है, जब ये 22 डिग्री के पास पहुंचेगा सेटर, इम्पैक्ट चालू कर देगा। ठीक है। अभी मुझे डाउट था कि मदर को कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो अभी मैंने इनके D12 चार्ट खोल लिया, और सैटर्न का ट्रांजिट इनके 10th हाउस पे आ गया। फोर्थ हाउस को देख रहा है। 4th हाउस को देख रहा है, यानी कुछ तो हम्म। घटेगा। हम्म। बात समझ में आ गई? हम्म। कुछ तो घटेगा, श्योर शॉट है।
ठीक है। ठीक। अनिका जी समझ में आ रही है? हाँ। चार्ट को सिंपल पहले रीड करना सीखेंगे। अगर चार्ट सिंपल तरीके से नहीं सीख पाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। समझ रहे हैं ना?